बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। बनाने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। बनाने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। कि अब तो आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। कितने सपने थे जो दिल में ही मर गए, चढ़ने के पहले ही पर्वत से डर गए। कितने सपने थे जो दिल में ही मर गए, चढ़ने के पहले ही पर्वत से डर गए। अब तो चढ़ेंगे गिरेंगे देखेंगे क्या है पर्वतों के पार। कि अब तो आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। Show me what you got, I think I'm going loco. Show me what you got, I think I'm going mad. Show me what you got, I think I know your mojo. Give me all you have before I see red. Think I'm going so loco. The world is driving me out of my head. Think I'm going so loco. The world is driving me out of my head. Show me what you got, I think I'm going loco. Show me what you got, I think I'm going mad. Show me what you got, I think I know your mojo. Give me all you have before I see red. बैकफुट 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 पे खेले थे, फ्रंट फुट फ्रंट फुट फ्रंट फुट फ्रंट फुट पे खेलेंगे। बैकफुट 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 पे खेले थे, फ्रंट फुट फ्रंट फुट फ्रंट फुट फ्रंट फुट पे खेलेंगे। सेकंड इनिंग्स में जो मारेंगे छक्का, सीधा स्टेडियम के पार। कि अब तो आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। बनाने जिंदगी यूं ही वेस्ट हुई, वेस्ट हुई, वेस्ट हुई। संपूर्ण भारतवर्ष में पुणे शहर अपनी एक अलग प्रतिमा और प्रतिभा से जाना जाता है। भारत से स्वतंत्रता संग्राम का पहला बुलंद नारा यहाँ के शनिवार वाड़ा से ही गूंज उठा। पुणे शहर भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है। इसे भारत का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। FTII, NDA, ARI, NCL, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डेक्कन कॉलेज, भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन केंद्र, एग्रीकल्चरल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जैसी दुनिया भर की मशहूर एवं जागतिक स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं इसी शहर में स्थित है। पुणे विद्यापीठ से संलग्न अनेक विद्या शाखाओं में आज तक लाखों स्नातक अपनी पढ़ाई पूरी करके दुनिया भर में चमक रहे हैं। आज जिस छोटी सी पहाड़ी पर हम खड़े हैं, इसे कहते हैं फर्ग्यूसन टेकड़ी। ये वो स्तंभ जो आप देख रहे हैं, इसे जागतिक शिक्षा का मानदंड कहा गया है। ठीक इसी पर बैठकर लोकमान्य तिलक, अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम जोशी जैसे दूरदर्शी कार्यकर्ताओं ने 1885 में DE सोसाइटी की स्थापना की और शहर का पहला महाविश्वविद्यालय फर्ग्यूसन कॉलेज शहर के आसमान में चमकने लगा। यही फर्ग्यूसन टेकड़ी के गोद में सन 1920 में जैन समाज के कुछ धुरीणों ने समाज में शिक्षा की अनिवार्यता को समझते हुए विद्यार्थी वसति गृह निर्माण करने का संकल्प किया और फर्ग्यूसन के परिक्रमा में 1921 में भारत जैन विद्यालय शुरू हुआ। मेस की सुविधा और व्यवस्था के साथ खास ब्रिटिश शैली के पथरी बांधकाम में बने ये संकुल बहुत ही सुंदर थे। नजदीक ही प्रभात फिल्म कंपनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भांडारकर इंस्टीट्यूट जैसी गिनी चुनी इमारतें थी। राजस्थान और गुजरात से उद्योग व्यापार के लिए बाहर पड़ा ये जैन समाज पूरे देश भर में फैल गया। महाराष्ट्र में भी छोटे छोटे गांव बस्तियों पर
अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलकर नीचे दुकान और ऊपर मकान। इस सूत्र के अनुसार ये जैन समाज केवल व्यापार और व्यापार में गर्क रहा। ऐसे समाज को शिक्षा की ओर मोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। ये समाज धर्म और व्यापार के अलावा किसी और क्षेत्र में रुचि नहीं रखता था। लेकिन उस वक्त पुणे शहर में शिक्षा का विस्तार हो रहा था और अन्य समाज की संस्थाएं भी यहाँ पर शुरू हो रही थी। उस समय समाज के दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी पोपट लालजी शाह जैसे अनेक धुरीणों ने पहल की और 100 विद्यार्थियों का भारत जैन विद्यालय शुरू हुआ। शुरू में विद्यार्थी मिलना बहुत मुश्किल था। शहर में पेठों में सस्ते निवास उपलब्ध थे और भोजन गृह भी जगह जगह पर थे। 1939 में पूना प्लेग के चपेट में आया और भारत जैन विद्यालय विद्यार्थियों के अभाव से अंशतः बंद। आइए अब चलते हैं आज की स्थिति का जायजा लेने के लिए। शांत, प्रकृति से सराबोर SMJV प्रांगण मंदिर से गुजरता हुआ, बच्चों की चहल पहल से गूंजता, पंछियों की मधुर लोरियों सा गाता मुस्कुराता SMJV BJV का प्रांगण। दुनिया भर से विद्यार्थी इसी प्रवेश द्वार से अपने सपनों को सच करने आते हैं। आइए हमारे संग जुड़िए इस छोटे से सफर में। जैन श्रमण संघों के विरोध का सामना करते हुए समाज को उन्नति की दिशा शिक्षा से देने वाले समाज के क्रांतिदर्शी राष्ट्र संत श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब उस कालखंड को याद करते हैं जहां शिक्षा का सिर्फ विरोध होता था। उस दौर में जैन समाज के कुछ दूरदर्शी धुरीणों ने प्रवाह के विरुद्ध जाकर जैन समाज के उन्नति का इतिहास रचाया। ये वो इमारतें हैं जो समाज के शिक्षा इतिहास का स्मारक है, अर्थात भारत जैन विद्यालय। 1920 से लेकर आज तक लगभग 100 सालों में अनेक जैन विद्यार्थियों ने उच्चतम शिक्षा लेकर समाज का नाम ऊंचा किया। ऐसे लोग जबकि यहाँ पर आते हैं तो आज की प्रगति और परिवर्तन देखकर अचंभित हो जाते हैं। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान भारत से जुदा हो रहा था, उसी समय भारत जैन विद्यालय महावीर जैन विद्यालय से जुड़ रहा था। उसके बाद 1965 में श्री महावीर जैन विद्यालय की नई इमारत का निर्माण हुआ। लगभग 60 की संख्या में विद्यार्थी उस समय यहाँ पढ़ते थे, लेकिन वो भी एक ऐसा युग था जहाँ बच्चों को शिक्षा के लिए भेजने के लिए समाज उत्साहित नहीं था और इसी कारण विद्यार्थियों के अभाव से संस्था चलाना मुश्किल था। और उसी दौरान भारत जैन विद्यालय की इमारतों की जर्जर अवस्था हुई। तब समाज में एक ऐसा प्रवाह भी था जो पूना की संस्था बंद करने के पक्ष में था और बात यहाँ तक पहुंची थी कि यहाँ की जगह बेचने का भी प्रयास हुआ। इस स्थिति पर बहुत सोच विचार के बाद मुंबई की मुख्य व्यवस्थापन समिति ने एक धोरणात्मक निर्णय लिया और वो निर्णय ये था कि पुरानी सारी व्यवस्था को खारिज करते हुए संस्था की बागडोर भूतपूर्व विद्यार्थियों को देने का निर्णय। और ये एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसका फलस्वरूप है आज के गौरवशाली शताब्दी वर्ष में दिखने वाला प्रचंड विकास। केवल 60 की संस्था वाला विद्यालय अब 600 विद्यार्थियों का विद्यालय बन चुका है और उससे भी ज्यादा विद्यार्थी हर साल प्रवेश की प्रतीक्षा में रहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरे देश से, यहाँ तक कि विदेशों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और इसका मुख्य कारण है श्री महावीर जैन विद्यालय में होने वाला सर्वांगीण विकास। हम अत्यंत विनम्रता से ये नमूद करना चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में आने वाला हर विद्यार्थी न सिर्फ शिक्षा बल्कि ड्रामा, डिबेट, नृत्य कला, संगीत, चित्रकारी जैसी अष्टपहलू कलाएं आत्मसात करने लगा है। इसकी मुख्य वजह है व्यवस्थापन की सोच और विद्यार्थियों को दी गई अनुकूल सुविधाएं। हिंदुस्तान में स्त्री शिक्षा की नींव पुणे में 1843 में महात्मा फुले जी ने रखी। उस समय प्रतिगामी स्थिति में भी
महर्षि कर्वे ने पहली स्त्री शिक्षण संस्था पुणे में शुरू की। गतिरोध के बावजूद उन्होंने इस काम को जमकर आगे बढ़ाया। 2006 में विद्यालय ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। जैन समाज की विद्यार्थिनियों के लिए कन्या छात्रालय शुरू किया गया और वो भी बिना शुल्क। समाज में परिवर्तन लाने वाला ये एक क्रांतिकारी निर्णय था। जैन समाज की हजारों कन्याएं आज शिक्षा क्षेत्र में अपना श्रेष्ठत्व दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि एसएमजेवी पुणे में सिर्फ आर्ट्स, कल्चर और शिक्षा में ही सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ पे तो धर्म की परिभाषा का भी एक पन्ना पलटता है और सबको अरिहंत प्रभु की भक्ति का रस ग्रहण करने को मिलता है। और इसी भाव से एसएमजेवी के परंपरा के अनुसार एक सुंदर मंदिर बनना लाजमी है। सन 2010 में श्री वासुपूज्य स्वामी का शिखरबंद संगमरमर का भव्य मंदिर निर्माण हुआ और नित्य दिन पूजा, भक्ति और आराधना शुरू हुई। पहले छोटे से मंदिर में आराधना करने वाले हमारे बच्चे अब इस बड़े मंदिर में पर्युषण, अंगी, ध्वजा जैसे कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर क्या मंदिर बांधना ही सब कुछ है? नहीं, हमारे युवराज भाई ऐसा नहीं मानते। उनका ये मानना है कि मंदिर में आने वाला हर पूनावासी या फिर हर उस व्यक्ति को मंदिर का परिसर भी उतना ही खूबसूरत लगना चाहिए। और फिर हुआ मंदिर परिक्रमा का सुंदर निर्माण। अब तक आपको समझ ही आया होगा कि ये जगह पूर्णतः प्रकृति के अधीन है। तो यहाँ की लाइब्रेरी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो भी इसी का बेमिसाल उदाहरण है। बच्चे इसे बड़े प्यार से जंगल बुक लाइब्रेरी कहते हैं। इसके साथ साथ बैठने के लिए, पढ़ने के लिए जो जगह है उसे नॉलेज प्लैनेट कहा जाता है। अत्यंत शांत वातावरण में पंछियों की मधुर गूंज और किताब, यही सिर्फ बच्चों के साथी होते हैं और इसका परिणाम हर साल के आखिर में हमें दिख जाता है। और ऐसी न जाने कितनी छोटी छोटी जगह हैं जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। युवराज भाई का ऐसा मानना है कि जिंदगी में रूखापन कतई नहीं आना चाहिए और इसका फलस्वरूप कला, नाट्य, संगीत, गेस्ट लेक्चर्स, डिबेट्स इसका भी उदय हुआ। खेलों में आज तक एसएमजेवी पुणे का झंडा बुलंदियों पर लहराता रहा है। स्वतंत्र थिएटर जैसे मंच की स्थापना हुई और जिसको जैसा मुनासिब हो उस तरह से वो इससे जुड़ने की प्रेरणा ले। विद्यार्थी विद्यार्थिनी मतलब आज का यूथ, आने वाले समाज की आशाएं, ऐसे बच्चों का भरपूर लगाव अगर आप किसी समाज उपयोगी चीजों की तरफ मोड़ दो तो यही बच्चे भविष्य बन जाते हैं। इसको भली भांति भांपते हुए ऐसे उपक्रम हाथ में लिए जाते हैं जैसे कि पेरेंट्स मीट, नमस्ते, प्रणाम, कामागंडी, हेलो और जय जिनेंद्र। तुम अकेले आए हो? मैं अकेला नहीं आता। हमेशा मेरे साथ मेरा दोस्त आता है। कौन? वो आ रहा है, वो देखो उधर आ रहा है, वो आ गया। भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई दिवाली पहाड़, ब्लड डोनेशन, अहिंसा और शांति का संदेश देने वाली महावीर जयंती की रैली, 15 अगस्त का भव्य ध्वजा वंदना कार्यक्रम,
अनोखी गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस। जन्मदिन मनाने की परंपरा को हमने एक विधायक मोड़ दिया है और बच्चे जन्मदिन के अवसर पर ब्लाइंड स्कूल, बाल सुधार गृह, ऑर्फनेज, वृद्धाश्रम ऐसी जगह जाकर समाज के वेदनाओं को समझकर उससे जुड़कर उन्हें सहलाते हैं।